Hello people, welcome or welcome back to my channel. So this is Ashmi Malavia and today's video is all about how to get into UPS. Like what is the admission process of UPS. So yeah, let's start. The first thing is application form. The second thing is आपका application form fill करने के बाद आपको entrance exam की link आएगी अगर आपने वो option click किया है तो. And the third thing is you will get a offer letter. ऑफर लेटर के बाद आपको फोर्थ इज एडमिशन फॉर्म विल बी द लास्ट स्टेप जो आपको ये तीनों के बाद आएगा. ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद आपको एडमिशन लिंक आती है जिसमें आप एडमिशन लिंक आपको लास्ट में आती है जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर एंड हॉस्टल फीस देनी होती है इफ़ यू आर टेकिंग इन कैंपस हॉस्टल. सो या लेट्स स्टार्ट. सो आई विल टेल यू हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सारे प्रोसेस पता चल जाएगी. यू विल गेट इन टू टच विथ UPS 2. सो फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आई विल गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज क्लिक द लिंक एंड यू विल बी डायरेक्टेड to that page of UPS application form. Because let's start, I will tell how to fill the application form. सो मैंने आपको जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे डायरेक्ट हो जाओगे. दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म. फर्स्ट इज़ पर्सनल डिटेल्स, पेमेंट, एकेडमिक हिस्ट्री और लास्ट में आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा. तो आपको इसमें आपकी डिटेल्स डालनी है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. देन आपको अपना बर्थ डेट सिलेक्ट करना है, जेंडर एंड नेशनलिटी एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी होगी. सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. ध्यान रखना अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही भरो बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन उसी पे आएगी. एंड बाकी सब. एंड व्हाट विल यू लाइक टू स्टडी एट UPS. सो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब है. मैंने अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट किया है. एंड दिस इज़ द मेन पार्ट. अभी मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है. द सिलेक्ट डिसिप्लिन में आपके कोर्स प्रोग्राम्स है. जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस किया और कंप्यूटर साइंस के अंदर BTech. सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. मिनिमम 50% मार्क्स इन 10th एंड 12th along 50% इन PCM. ऑल स्टूडेंट्स हैव SGPA 50%. ये सब जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लो. हर एक चीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है. एंड इसमें आप अप टू 2 कोर प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में, BTech में. एंड मैंने सिलेक्ट, इधर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ क्या सिलेक्ट कर सकते हो. नीचे मेजर स्पेशलाइजेशन भी है जो 3rd सेमेस्टर से चालू होता है. एंड उसके नीचे माइनर स्पेशलाइजेशन भी है. एवरी प्रोग्राम, एवरी कोर्स का अलग अलग होता है. सो यू हैव टू सिलेक्ट. इधर आपको चूज़ करना होगा. आपको UPS से कहाँ से पता चला. एंड दिस इज़ द मेन योर मोड ऑफ एप्लीकेशन. मैंने जैसे आपको बताया था थ्रू UPS एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, थ्रू नॉन एग्ज़ाम भी होता है, थ्रू COT भी होता है. अगर आप नॉन एग्ज़ाम सिलेक्ट करते हो तो आपने जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पढ़ा, आपके बोर्ड्स के मार्क्स काउंट हो गए. थ्रू UPS एंट्रेंस एग्ज़ाम करोगे तो UPS की अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी और थ्रू COT करोगे तो आपके COT के मार्क्स काउंट हो गए. सो एवरी कोर्स के अलग अलग मोड ऑफ एप्लीकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. मैंने इधर डिज़ाइन सिलेक्ट किया है तो डिज़ाइन में मिनिमम 50% एट हायर एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल. और नॉन एग्ज़ाम पाथवे देख रहे हो आप, इसमें नॉन एग्ज़ाम पाथवे में भी अलग क्राइटेरिया है. सो इट्स जस्ट दैट कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा एवरी कोर्स का. इंजीनियरिंग मैं वापस आपको दिखा रही हूँ. डिज़ाइन का नॉन एग्ज़ाम पाथवे जो है, अगर आप वो सिलेक्ट करते हो तो आपके बोर्ड के मार्क्स काउंट हो गए जो है मिनिमम 60% इन 10th एंड 12th एनी स्ट्रीम. और JEE अगर बोर्ड में आपके 60 अप नहीं है तो आप JEE, NIFT ये सब के मिनिमम 50% मार्क्स हो गए, उससे आपका एडमिशन हो जाएगा. सो मैं आपको ये लिंक दे रही हूँ, उस पर आप सिलेक्ट करके सब कुछ देख सकते हो. आपके कोर्स, स्पेशलाइजेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मोड ऑफ एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो. दिस इज़ मेजर स्पेशलाइजेशन और माइनर स्पेशलाइजेशन जो आपको डिज़ाइनिंग में मिलता है, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग. तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है. प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी है. सो यू कैन सिलेक्ट दिस. और इसमें देखो मोड ऑफ एप्लीकेशन बहुत सारे हैं. UPS एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी, नॉन एग्ज़ाम के थ्रू भी, थ्रू NIFT और ये सब के स्कोर के थ्रू बोर्ड मेरिट के भी हो सकता है, थ्रू COT के भी हो सकता है. तो फिर आपके जिसमें अच्छे मार्क्स आए और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा है कि आपका किस में हो सकता है, वो चूज़ करके
एंड देखो जिसमें बोर्ड मेरिट लिखा है तो आपको उसमें स्कोर टाइप करने का आएगा, जो भी आप टाइप करते हो सच सच करना, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे. सो या फिर मैंने सिलेक्ट किया इंजीनियरिंग और उसमें मैंने किया बीएससी. तो उसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 50% मार्क्स इन 10th एंड 12th. अगर आपके 50% अप हो गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा. सो दिस वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग बीटेक. और इसमें अप टू 2 कोर प्रोग्राम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है. सो या चूज़ वाइजली. एंड इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन है यूपीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम, नॉन एग्ज़ाम या सीओटी. इस 3 में से कोई भी आपका सिलेक्शन हो सकता है. नॉन एग्ज़ाम सिलेक्ट करते हो तो आपके बोर्ड के मार्क्स काउंट हो गए. एंड मैंने फिर सिलेक्ट किया हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उसमें मिनिमम 50% मार्क्स, सबका मोस्टली यही है. सो या सिलेक्ट वाइजली. अगर आप थ्रू नॉन एग्ज़ाम सिलेक्ट करते हो तभी आपके बोर्ड्स के मार्क्स गिनेंगे. अगर आप थ्रू ये सिलेक्ट करते हो थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ यूपीएस तो आपको होगा यूपीएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम. देखो इसमें थ्रू नॉन एग्ज़ाम का ऑप्शन नहीं है, इसमें थ्रू यूपीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम और थ्रू सीयूटी ही है. सो या येस यू हैव टू चूज़ लाइक दैट वे. और फिर मैंने चूज़ किया है, दिस वाज थ्रू नॉन एग्ज़ाम ऑफ हेल्थ साइंस बीटेक. बीएससी में नहीं, बी फार्मा में नहीं था ऑप्शन. सो सब कोर्स का अलग अलग है, सो आपको सबका देखना पड़ेगा. दिस वाज फॉर लॉ. उसमें भी 50% का ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. एंड इसमें भी आप थ्रू एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हो देन अगर आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. अदरवाइज इफ़ यू सिलेक्ट थ्रू नॉन एग्ज़ाम तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. सो दिस वाज फॉर लॉ. एंड द लास्ट इज़ फॉर लिबरल स्टडीज़. ना दिस इज़ नॉट ओके. सो लिबरल स्टडीज़ का भी यही है 50% इन 10th एंड 12th एनी स्ट्रीम. मोस्ट ऑफ इट इज़ फॉर दैट ओनली. सो या इसमें भी थ्रू नॉन एग्ज़ाम का ऑप्शन है, थ्रू यूपीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम. एंड दिस इज़ फॉर मैनेजमेंट बिजनेस लाइक बीबीए एमबीए. इसमें भी 50% है और नॉन एग्ज़ाम पाथवे का है मिनिमम 50% इन 10th एंड 12th वैलिड UGAT स्कोर्स. सो या इसमें भी आप कोर प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, बीबी एनालिटिक, डिजिटल बिजनेस, ऑयल एंड गैस. देर आर मैनी ऑप्शंस. एंड या दिस वाज इट. यही आपको मुझे समझाना था कि मोड ऑफ एप्लीकेशन करेक्टली चूज़ करना और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक कोर्स के देख लेना. और लास्ट इज़ मीडिया एंड जर्नलिज़म. उसमें मैंने बीबीए सिलेक्ट किया. इसमें भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो. सो येस दिस वाज इट. So please go to that link and check your course and eligibility criteria. So आप confuse नहीं होगे आपको कौन सा क्या अपलोड करना है. So then I will click on the send OTP. आपने जो फॉर्म में फ़ोन नंबर डाला होगा उस पर एक OTP आया होगा, वो आपको इधर डाल के वेरीफाई कर देना होगा. तो फिर आपका पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा. आपको 1350 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के. वो पेमेंट करते ही आपको एकेडमिक हिस्ट्री वाले में आपको बोर्ड्स के डॉक्यूमेंट जो भी है रिज़ल्ट वो सारे अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा. सो या दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली. अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो. और एज वेल एज मैं गूगल मीट शेड्यूल करूँगी जिसमें आपका डाउट्स मैं 1-to-1 क्लियर करूँगी. उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आप उस पर अपना डेट और टाइम शेड्यूल करके मेरे साथ गूगल मीट पे कनेक्ट हो सकते हो. सो दिस वॉज द होल प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे समझाया कि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको यूपीएस से मेल और कॉल भी आ जाएगा. एंड फॉर्म फिल करते ही आपको अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा. अगर विदाउट किया है तो फिर ऑब्वियसली आपको बोर्ड्स का जो मैंने बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 10th और 12th के बोर्ड्स के मार्क्स कंसिडर करते हैं, तो वो सब चेक करके आपको ऑफर लेटर आ जाएगा. अगर आपने विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम चूज़ किया है तो आपने जो भी चूज़ किया है वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको ऑफर लेटर या आगे की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी. सो अगर कोई भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. I hope this is informative for you all, and please let me know if any other kind of videos you want me to make.
So yeah, that's it for today's video. If you liked it, then please like, share, subscribe to my channel. It means a lot. And thank you. We'll meet in the next video. Bye.